इस वक्त होस्टेज हो गए हैं नरेंद्र मोदी भारतीय मीडिया के? कोई कुछ बताया भी नहीं, कोई सबूत, कोई ऐसी बात भी नहीं सामने रखी और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर दिए? शाहिद साहब, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय मीडिया के होस्टेज नहीं है। भारतीय मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी का होस्टेज है और इसको इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। तो ये जो भी इंडियन मीडिया कर रहा है वो मोदी हुकूमत जो है उसकी डिक्टेशन पे कर रहा है। कोई इतना ये आजाद मीडिया तो है नहीं है। तो इसमें देखें ना, एक बड़ी मिसाल मैं आपको पेश करता हूं कि 2 पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन मीडिया ने उनको इग्नोर किया है। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि वो कह रहे हैं जी कि ये जो मिलिटेंट्स थे, इन्होंने वहां जो टूरिस्ट थे उनसे पहले उनका मजहब पूछा और फिर उनको गोली मारी। ये बिल्कुल बात गलत है। मेरे पास कुछ ऐसी फुटेज है, मैंने खुद देखा है कि उसमें एक औरत जो है वो बता रही है जी कि मेरे खामद को जब उन्होंने गोली मारी तो मैंने कहा मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। और उन्होंने उससे बिल्कुल नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। फिर वहां पर मुकामी मुसलमान जो टूरिस्टों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से भी एक शहीद हुआ है, आदम हुसैन शाह, उसका आज जनाजा हुआ है। तो उसका इंडियन मीडिया ने जिक्र ही नहीं किया। दूसरा अहम पॉइंट जो इंडियन मीडिया ने इग्नोर किया है वो ये है कि ये जो मिलिटेंट थे, खुद इंडियन मीडिया जो है उसने ये तो कहा कि इनके पास M4 कार्बाइन राइफल्स थी, लेकिन ये नहीं बताया कि M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं वो आई कहां से हैं। ये यूएस मेड M4 कार्बाइन राइफल्स जो हैं ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ था बलोचिस्तान में, ये उसमें भी इस्तेमाल हुई थी। और ये वो राइफल्स हैं, वो असला है जो कि अमेरिकन फौज अफगानिस्तान में छोड़ के चली गई थी। तो ये अब M4 अमेरिकन कार्बाइन राइफल्स जो हैं ये कैसे पहुंच गई पहलगाम में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से भी तकरीबन 400 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर से भी 91 किलोमीटर दूर है पहलगाम। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं है, ये उस तरफ है जिधर जिस तरफ जम्मू का इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। तो वहां पर तो आप कह ही नहीं सकते कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंट्स जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और फिर 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए वो कैसे पहुंच गए वहां पे ये भारी भरकम राइफलों के साथ। तो ये जो M4 कार्बाइन राइफल्स है, इनकी पहलगाम के जंगल में मिलिटेंट्स के पास मौजूदगी जो है, ये एक और पहलू है इंडिया के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फैले का कि ये राइफलें वहां पे पहुंची कैसे हैं। इसका इंडियन मीडिया जो है वो कोई जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि फिर ऐसी सूरत में बहुत से सवाल उठेंगे। ये किस रास्ते से आई हैं, क्या ये असला नेपाल के रास्ते से आया है, क्या ये राजस्थान के रास्ते से आया है, तो ये किस रास्ते से आया है। तो ये वो तमाम पहलू हैं जिनको कि इंडियन मीडिया ने जानबूझ के इग्नोर किया है। ऑन द डिक्टेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट उन्होंने इसको इग्नोर किया। और आनंद साहब, पाकिस्तान की तरफ से जो पहला इनिशियल रिस्पांस था फॉरेन ऑफिस की तरफ से, एक मैच्योर रिस्पांस आया, वाकई पर तशवीश का इजहार किया, ताजियत की उन लोगों से जो मारे गए हैं। फिर आज ख्वाजा साहब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में कल फैसला होगा, मगर हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं सिचुएशन को, हम डिफ्यूज ही करना चाहते हैं। हम ये जो जंग का के मुतालबे और इस किस्म की बातें की जा रही है, अलर्ट जरूर है पाकिस्तान, जवाब भी भरपूर देगा पाकिस्तान, मगर पाकिस्तानी सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आप समझते हैं कि एक बेहतर रिस्पॉन्स है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो सबसे अच्छा रिस्पांस दिया है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी होगी तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि हमें इस वाक़े पे अफसोस है। तो ये बिल्कुल उन्होंने एक मैच्योर रिस्पांस दिया है। पाकिस्तान जो है वो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा किया है। डिफेंस मिनिस्टर का जो रिस्पांस है वो भी बिल्कुल ठीक है कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ कोई जारहियत का इर्तिकाब करेंगे तो फिर आपको हम वैसा ही जवाब देंगे। देखें, हम सब जानते हैं कि फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हमला हुआ था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने उसके कुछ दिन के बाद एक जारहियत का इर्तिकाब किया, बालाकोट पर पहले फजाई हमला किया, फिर उसके बाद दोबारा जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की कोशिश की तो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बहादुर शाहीन है उन्होंने उनके 2 तियारे मार कराए और उनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये पहले उनको जो है एडवेंचरिज्म का जो मजा है वो चख चुके हैं। तो अगर वो दोबारा एडवेंचरिज्म करना चाहते हैं तो उसके लिए पाकिस्तान की तरफ से उनको भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने और हमारी जो वजारत खारजा है उसने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उससे 100% एग्री करता हूं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी जो अमन पसंदी है उसको कमजोरी समझेगा तो फिर उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा।